नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा ऑन द बेसिस ऑफ behavior of ligand on the basis of behavior of ligand। देखिए एक होता है एम्बीडेंट लिगेंड, ऑर्गेनिक में भी था एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट लिगेंड। देखिए एम्बीडेंट लिगेंड का क्या मतलब होता है, जैसे साइनाइड आयन है, और से सुनिए सी पर माइनस है, दो डोनर एटम है, सी से भी कनेक्ट हो सकता है एन से, लेकिन जब कंपाउंड बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ओनली वन डोनर एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो सी से देगा तो साइनिडो पढ़ेंगे, और एन से कनेक्टेड होगा तो आइसोसाइनिडो पढ़ेंगे। कोई कहेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों दो डोनर एटम है तो दोनों दो बाइडेंटेट होना चाहिए। नहीं, केमिस्ट्री कहता है आप देखो 1 2 3, अगर दोनों साइमल्टेनियसली देगा तो 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है कि मोर देन वन डोनर एटम तो होता है, more than one type of donor atom, but in the formation of complex only one donor atom is directly attached। C से connected cyanido, N से connected isocyanido, इसलिए कहा गया on the basis of behavior of ligands भी एक टाइप होती है, तो उसमें एक आया एम्बीडेंट लिगेंड। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। लिखिए द लिगेंड having more than one type of donor atom, but in the formation of complex only one donor atom bonded to central metal atom। Sequambident, the ligand having more than one type of donor atom, but in the formation of complex only one donor as to central metal atom is called ambident ligand। जैसे मिसाल सब दे रहा हूं मैं आपको, पहले लिखिए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। सर जैसे एग्जांपल फर्स्ट साइनाइड आयन, साइनिडो पढ़ेंगे, एन से कनेक्टेड होता है तो आइसोसाइनिडो पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एम्बीडेंट। अलग अलग नाम होगा। हाँ, कोई आपसे पूछ सकता है कि सर दोनों साइमल्टेनियसली भी तो दे सकता है। दोनों अगर साइमल्टेनियसली देगा तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा,
और केमिस्ट्री कहता है कि 3 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल. 3 मेंबर्ड रिंग is highly unstable. Done, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अब देखिए NO2 माइनस है. देखिए N से कनेक्टेड अगर होगा तो इसको कहेंगे नाइट्रीटो N. और O से कनेक्टेड अगर होगा तो नाइट्रीटो Cm माइनस. थायो अगर S है C ट्रिपल बॉन्ड N है इससे कनेक्टेड है थायोसाइनेटो S. N से कनेक्टेड है थायोसाइनेटो N. इसको कहते हैं एम्बीडेंट लिगेंड. Done, sir. चलिए एवरीवन डन. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो था एम्बीडेंटल लिगेंड. दूसरा टाइप आइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिलेटिंग लिगेंड. अब लिगेंड पर आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए इस चैप्टर में. चिलेटिंग लिगेंड. चिलेटिंग लिगेंड वही है, समझिए आप पढ़ चुके हैं जितना भी मैंने पिछले क्लास में. तो वो लिगेंड जो रिंग फॉर्म करता है, याद है सब में हमने 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बना के दिखाया था आपको. Yes, sir. वो सब चिलेटिंग लिगेंड्स. अब एक वर्ड आता है चिलेट अफेक्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो वो लिगेंड जो रिंग फॉर्म करे उसको हम चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं. मेरे साथ साथ लिखिए द लिगेंड
जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं, एग्जाम्पल, इसमें सारा एग्जाम्पल हम आपको पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड जिस जो भी हैं, Done, sir. इसमें एक एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, हाइड्राजीन डोन है। हाइड्राजीन जो है वो बाइडेंटेड तो है, लेकिन ये रिंग फॉर्म नहीं करेगा। उसका फिर वही रीजन, बाइडेंटेड है ये लेकिन मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करे। अगर ये बाइडेंटेड हुआ तो 3 मेंबर रिंग बनेगा, क्योंकि हाईली स्टेबल है, तो नॉट फॉर्म रिंग। ये चिलेटिंग लिगेंड में नहीं आता, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब आइए टॉपिक डालिए इसके बेसिस पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चिलेट इफेक्ट। सर आपने नॉट फॉर्म क्या लिखा है सर? नॉट फॉर्म रिंग, ये रिंग फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि अगर Yes, रिंग sir. फॉर्म करेगा तो ये 3 मेंबर्ड हो जाएगा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है। Highly unstable. Yes, sir. जी 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 जी, नॉट फॉर्म रिंग। अब आइए चिलेट इफेक्ट क्या है, मेरे साथ साथ लिखिए, दिस इज वेरी, इस पर तो एनसीईआरटी ने खुद एक क्वेश्चन दिया है। फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर अभी पढ़िएगा। ऐसे तो अब जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसके बाद वही टॉपिक आएगा। फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मेटल ऑफ फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, then 5 or 6 ring of then the complex compound for a complex compound of metal of fixed coordination number, then 5 or 6 member ring of polydentate ligand is found to be more stable than complex compound of monodentate ligand. तो इसी को कहते हैं चिलेट इफेक्ट। रिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए आप एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे एंड में कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक फैक्टर है चिलेट इफेक्ट। बाइडेंटेट वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मोनोडेंटेट वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा, इसी को हम चिलेट इफेक्ट कहते हैं। समझ में बात आई? Yes, sir. जैसे देखिए हमने आपको ओके
आपको मैंने सिखाया था DMG, डाइमिथाइल ग्लाइकोजोमेट। देखिएगा, अगर आपके पास CH3 है, C है, CH3 है, डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड N है। अब देखिए यहाँ OH है और यहाँ O माइनस था, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल है। अब देखिए इसमें क्या खास बात है, OH भी है, यहाँ इस पर O माइनस है। देखिए इसमें चिलेट इफेक्ट तो है ही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो 5 मेंबर रिंग भी बन रहा है और 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो 2 है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और 5 मेंबर्ड रिंग है 2 है Done, sir. लिख लिया सारे लोग हाँ या ना। तो यही तो Yes. चिलेट Yes. इफेक्ट जिसके, तो हाँ ये सब तो आगे Yes, sir. अभी आएगा। तो ये चिलेट इफेक्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आइए। ए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं CM। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, सारे लोग ध्यान दें, इस सेंट्रल मैटर, अच्छा पहले लिख ही लीजिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लीगेंड। आगे करना है नंबर ऑफ लीगेंड के साथ साथ नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम। हो सकता है लीगेंड में बहुत सारे डोनर एटम हों, वो लीगेंड डोनर एटम टू विच central atom is directly bonded। यहाँ देखिएगा कि it is defined as number of ligand donor atom to which central atom is directly bonded।
तो नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली तो लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, पहले एग्जांपल को समझिए। जैसे Cu है, NH3 है, 4, आपसे कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो आप देखिएगा NH3 है, तो ये मोनोडेंटेड है, एक ही डोनर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। समझा? आपके पास है, मान लीजिए CO है, NH3 3 है, Cl3 है, तो आपको ये देखना हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम, ये 3 है, मोनोडेंटेट है, एक ही डोनर एटम है इसमें भी ये मोनोडेंटेट है, तो 3 और 3 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कुछ तो बोलिए हाँ या ना? हेलो Yes, एवरीवन। यस सर। Yes, sir. सर हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही है कि जितना लिगेंड डोनर एटम होगा उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसे अगर आपके पास इसका बताइए आप लोग, बताइए हेलो एवरीवन। अच्छा बताइए, EN को इथाइलिन डायमीन कहते हैं? yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि देखिए एक में 2 दो N डोनर है एटम, सर. यस, दो डोनर एटम है, तो यही सब आपको याद रखना है। समझा? कोबाल्ट है, EN2 है, Cl2 है, Br है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सारे लोग। Sir, 6. हम्म 6 है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इट इज बाइडेंटेट। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. ये पहले बताइए, ये स्लाइड, सर हाँ बोलिए। सॉरी सर, मैं लेट हो गई आज, वो मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। आप एक बार प्लीज। थैंक यू। क्या बताइए बताइए, क्या देख कुछ बोल रही हैं आप? लेट हो गई, उसके बाद? सॉरी सर, कनेक्ट नहीं हो पाया था। एक बार आप प्लीज पिछली स्लाइड्स दिखा देंगे, यही कह रही थी। अच्छा, ये अल्लाह, तो बहुत अच्छा, ये चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिया सर। ये देखिए। डन सर। हो गया? बोलती रहिए ना ले लिया, साइंटिस्ट। ले लिया सर। डन सर। एक मिनट, ये हो गया? यस सर, थैंक हो गया सर। यू। चलिए, ये अच्छा, सारे लोग ये जो लोग नहीं वो थैंक यू लोग सब, सर। वेरी गुड, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आप ऐसे ही लेट आते रहिए, थैंक यू। हाँ, तो हम सॉरी ये सर। और मैं क्या कह रहा था, इंसिया वगैरह और सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir, लिख लिया. ओके। आप लोग इसका इसका बताइए, हाँ इसको लिख लीजिए।
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि ईडीटीए में देखिएगा हेक्साडेंटेट था, लास्ट वाला एग्जांपल था ना। Yes, sir. ये सब आपको याद, इसलिए मैंने कहा आज की क्लास तक और पिछली क्लास से लेकर लीगेंड की पहचान स्टूडेंट को होनी चाहिए, इसलिए कि अभी सब इसलिए टर्मिनोलॉजी की मीनिंग ही समझाई जा रही है, कौन मोनोडेंटेट है कौन बाइडेंटेट है, इस पर खासा पीएचडी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अब देखिए कुछ स्पेशल पॉइंट सबको याद रखिए। देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालने आना ही चाहिए, कुछ विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो भी रहेगा उसका फॉर्मूला ही याद रखिए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, प्लस जैसे तो आपको कोई भी डायरेक्ट पूछे Fe+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, डायरेक्ट ये 6 है। ये सब रूल याद रखिए, ये सब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, अगर 3D सीरीज क्या में विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका कुछ भी हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। Okay, sir. दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आपको काम देगी, प्लेटिनम +2 और पैलाडियम +2, ये याद रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, 4 से कम और 4 से ज्यादा नहीं। Pt+4 Pd+4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये रूल याद रखिए। और इसकी इंपॉर्टेंस आपको किसी न किसी क्लास में आपको मिलेगी, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो तो याद होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको ये भी आना चाहिए कुछ स्पेशल पॉइंट। Done, sir. Done, sir. ओके एवरीवन, डन, थैंक यू। अब आइए, गोल्ड है और Ag+ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ज्यादा हो ही नहीं, जिसके बारे में स्पेशली लिखाया गया है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है, Cd+2 Hg+2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ऑलवेज है। बाकी तो आपको निकालने का तरीका बताइए, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहा गया है वो दिमाग में रखना है। अब आइए, Yes, sir. Done. अब आइए कि इन सब के अलावा एक टॉपिक डालिए, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। कहते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल आदमी है, उसी से बना फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड। इसकी भी, इससे क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी बताऊंगा, मेरे साथ साथ लिखिए। द लिगेंड which does not necessarily use all of its donor atom. To form the ligand which does not necessarily use all of its donor atom to form coordinate bond is called flexidental ligand.
Done, sir. देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे EDTA में कौन सा डेंटेड लिगेंड था? EDTA हेक्साडेंटेट था। Dentate. Hexadentate था, sir. डेंटिसिटी, इसकी डेंटिसिटी 6 भी हो सकती है, 5 भी, 4 भी, 3 भी। सर हमें कैसे पता चले? इसीलिए को कहा गया फ्लेक्सिबल है, ये कहीं पर कुछ भी कर सकता है, 6 भी बना सकता है, फ्लेक्सिबल है ये। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये गौर से सुनिए, अगर मैं आपको ये कहूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल पर, NH3 4 है और ये ऑक्सिलेट है, OX ऑक्सिलेट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं? आपको मालूम है ये मोनोडेंटेट है, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट है, Yes, sir. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसका बताइए। Sir, 7. हाँ हेलो, तो गौर से सुनिए, अब यहाँ पर 5 2 7 था, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 -1 अभी पढ़ा ना, +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए 3D सीरीज का कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 5 2 7 यहाँ पर जैसे स्टूडेंट बोलेंगे गलत हो जाएगा, तो समझ जाइए कि यहाँ पर ये बाइडेंटेट तो था लेकिन इसकी डेंटिसिटी 1 ही है, एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेट। यहाँ पर 4 2 6 दिस इज सही, बट यहाँ पर 5 2 7 नहीं हो सकता। तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सिलेट में 2 डोनर एटम है, बट ओनली एक ही डोनर एटम यहाँ बॉन्ड बना रहा होगा, दैट द रीजन ये यहाँ पर फ्लेक्सीडेंटेट है। आया समझ में? Yes, sir. या दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन नंबर में सतर्क रहना है कि 3D सीरीज का +6 3D सीरीज का 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हो सकता। क्या Okay, sir. मेरी हाँ सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes. sir. गुड, थैंक यू। चलिए ये इतनी बातें यहाँ तक थी कि भाई लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेट क्या है, मोनोडेंटेट क्या है, आपको पढ़ाया गया डेंटिसिटी क्या है, आपको पढ़ाया गया होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या है, आपको बताया गया बाइडेंटेट या उससे ज्यादा पॉलीडेंटेट जो भी होगा वो रिंग बनाएगा, उसको चिलेटिंग लिगेंड्स कहेंगे। 3 मेंबर रिंग कोई बना रहा होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर बाइडेंटेट 3 मेंबर बना रहा है तो हम उसको मोनोडेंटेट ही कहेंगे, क्योंकि दोनों देने से वो 3 मेंबर बना रहा है। चिलेट अफेक्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये सब अब तक आपको पढ़ाया गया, जो आप पर यहाँ तक मजबूती के साथ आपको आना चाहिए। अब आइए नोमेनक्लेचर पर। सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Sir. अब आइए नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहली दफा पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसकी नोमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो रूल फर्स्ट, मैंने टॉपिक डाल लिया है तो बताइए। Yes, sir. देखिए मैं इसलिए रिलेट करूंगा सिंपल एग्जांपल सबसे, जैसे हम लोग बताइए NO2SO4 को क्या पढ़ते हैं, जल्दी बोलिए, इसका नाम बताइए ना, क्या पढ़ते हैं? Sodium sulfate. सोडियम सल्फेट, यानी पहले सोडियम पढ़ा फिर सल्फेट, मतलब
केमिस्ट्री का रूल है कि केटायन को पहले पढ़ा जाता है, वही हाल यहाँ पर है। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहली दफा आ रहा है, इसलिए ये लाइन लिखाया जा रहा है। जिस तरह सिंपल कंपाउंड की नेमिंग उसी तरह करेंगे। द नेम ऑफ केटायन, जैसे K4, बताइए इसमें केटायन कौन है? पोटेशियम ही है ना, बताइए हाँ या ना। यस सर। इसमें यस सर। तो पहले पोटेशियम का नाम पढ़ेंगे, पोटेशियम बोलेंगे पहले। अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है CuNH3,4Cl2, अब बताओ यहाँ Cl नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अब पॉजिटिव है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स केटायन हो गया यहाँ पे। हेलो, Yes, sir. तो आप यस इसको सर। अब इसको पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले पोटेशियम को पढ़ेंगे देन इसको पढ़ेंगे। तो एकदम रूल याद रखिए, जैसे सोडियम सल्फेट, सिंपल कंपाउंड में भी पहले हम केटायन को पढ़ते हैं, चाहे केटायन कॉम्प्लेक्स रहे ना रहे वो बात की बातें हैं, लेकिन हमेशा पहला नाम केटायन का। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग आएगा तो पहले केटायन को पढ़ेंगे। तो पहला रूल लिखिए, द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट, द नेम ऑफ केटायन इज फर्स्ट फॉलोड बाय Done, sir. अब आइए नोमेनक्लेचर में मेन जो है ना वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्फीयर्स पर। इसको ये किसी ने सीख लिया तो बस कुछ टफ ही नहीं है। मेन पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मेन जान तो यही है कि ब्रैकेट के अंदर की नेमिंग कैसे करते हैं, जिसको कहते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट पहला काम नेम ऑफ लिगेंड का पढ़ेंगे, उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर। अच्छा, इसमें वो छोटे छोटे पॉइंट मैं नहीं लिखाऊंगा। अब लिगेंड एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई लगाएंगे, डिफरेंट टाइप का है तो अल्फाबेट पढ़ेंगे, वो तो प्रैक्टिस से आएगा। मेन यही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहला काम नेम ऑफ लिगेंड, फिर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन नंबर में लिखेंगे। आ गया सब ऐसे में? Yes, sir. Done, sir. लिगेंड की नेमिंग कैसे की जाती है उसको थोड़ा सा आपको जानना है। नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड में पहला पॉइंट ये है कि वो द एनायनिक लिगेंड, वो लिगेंड जिस पर नेगेटिव चार्ज है, द एनायनिक लिगेंड एंडिंग विथ ई, एंडिंग विथ ई, इसके नेम में ई आ जाए। ई का मतलब वही है कि आइड है, आइट है, एट है, ये सब। देन ई इज रिप्लेस्ड बाय सफिक्स ओ, तो हम उसको ओ पे, ई को हटा के ओ लगा, रिप्लेस्ड बाय सफिक्स ओ। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो नाम पढ़ेंगे। ये रूल है सिर्फ एनायनिक। साइनाइड है तो साइनिडो पढ़ेंगे, जब ये लीगेंड के फॉर्म में आएगा तो हर जगह नहीं पढ़ेंगे। कार्बोनेट है तो कार्बो, अब इसमें पूरा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक्स दे दिया गया जिसके ये आए, ई को हटा के ओ लगा दे, कार्बोनेटो, कार्बेनेटो। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.
Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. थैंक यू। अब आइए, यही सब है, एक एग्जांपल देख के आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, नेम ऑफ लिगेंड में द नेम ऑफ neutral ligand is given by their special name. Sorry, the name of neutral ligand, एक मिनट, is the same as that of ligand. जैसे EN है तो इसको हम इथाइलिन डायमीन ही बोलेंगे, कोई चेंजिंग नहीं हो। न्यूट्रल लिगेंड के नेम में कोई चेंजिंग नहीं, इथाइलिन डायमीन। CH3NH2 है, न्यूट्रल लिगेंड है, मिथेनमीन। ऑर्गेनिक आप यहाँ पर पैराडीन है तो पैराडीन ही पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे। PY लिखते हैं। Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। यस सर। बट हाँ, बस इसमें एक लाइन और लिखेंगे में, बट द नेम ऑफ some neutral ligand is given by their special name. अब जैसे वाटर है तो हम इसको वाटर ना पढ़ के एक्वा पढ़ेंगे। NH3 है तो अमीन, अमोनिया ना पढ़ के अमीन, लेकिन अमीन में एक एम होता है, लेकिन यहाँ वाले में डबल एम लिखना है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, कार्बोनिल पढ़ेंगे। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोसिल पढ़ेंगे। तो कुछ जो हैं उसको, उसका जो है स्पेशल नेम से पढ़ेंगे। Done, sir. डन। हो गया सबसे? Done, sir. Yes, Good. sir. Yes, sir. अब रूल 4 है जो लास्ट है, कि ये इम्पोर्टेंट है। एंडिंग ऑफ नेम की एंडिंग कैसे करेंगे? एंडिंग ऑफ नेम, इसमें पहला पॉइंट ये है कि फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स पर एनायनिक चार्ज आ जाए, द सफिक्स ATE8 is added with the name of
Central metal atom. जैसे निकिल है तो निकेलेट पढ़ा जाएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सब अभी प्रैक्टिस से हो जाएगा आपको। कॉपर है तो क्यूपरेट पढ़ेंगे। हाँ, लेड है तो पलम्बेट पढ़ेंगे। सिल्वर है तो अर्जेंट, सिल्वरेट नहीं पढ़ेंगे, अर्जेंटेट, एजी, अर्जेंटेट। आयरन है तो फेरेट। टिन है तो स्टैनेट, एसएन, स्टैनेट। पीटी है प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ये सब है। जिंक है तो जिंकेट हो जाएगा। तो ये सब चेंजिंग आएगी अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो। अगर नहीं है तो अभी आपको लिखवा देंगे। तो न्यूट्रॉन कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं है। आयरन है तो आयरन ही आ जाएगा। Done, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes. But there is no suffix added. With central metal atom in neutral and Done, sir. Done, sir. गुड। अब हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको इस पर। तो देखिए नोमेनक्लेचर में तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन है तो ऑक्सीडेशन नंबर X, पोटेशियम 4 है, 6 - 1 0, X is equal to 2। पहला काम ऑक्सीडेशन, इसलिए मैंने कहा एनायनिक लिगेंड का चार्ज वगैरह आना चाहिए। हमने आपको कहा पहले कैटायन का नाम पढ़ेंगे तो पोटेशियम। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना NO2SO4, तो सोडियम सल्फेट बोला था कि नहीं? इसको जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. अब Yes, ये sir. याद रखिए, सॉल्ट की नेमिंग है। केमिस्ट्री कहता है जब भी सॉल्ट हो तो उसको नंबर को नहीं पढ़ा जाए। ये नहीं कभी बोला जाता है डाई सोडियम, जैसे यहाँ पर 4 है, कुछ भी नंबर को बोलना ही नहीं है। पोटेशियम नहीं, टेट्रा पोटेशियम, नो, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट है ये। तो सॉल्ट की नेमिंग में हम ये पोटेशियम 4 है वो नहीं बोलेंगे, पोटेशियम। अब इस ब्रैकेट में पहले नाम तो हेक्सासाइनिडो, लिगेंड्स का नाम। अब आयरन बोलेंगे कि फेरेट बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये पोटेशियम पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, इसलिए फेरेट बोलेंगे। सेकंड रोमन नंबर आया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, गुड। Done, sir. गुड। Done, sir. अब आइए,
3 है, Cr है, C2O4 3 है ये। ठीक है भाई, पहला काम कोई सेंट्रल एटम X पोटेशियम का 3, ऑक्सिलेट 3 है, ऑक्सिलेट C2O4 ऑक्सिलेट पर -2 चार्ज होता है। अब देखिए पहला काम क्या कहते हैं उसको, केटाइन, तो पोटेशियम बोल दिया। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ट्राई ऑक्सिलेट और लिगेंड्स का नाम। क्रोमियम बोले कि क्रोमेट, तो वो डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो क्रोमेट बोलेंगे। थर्ड, आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. यस सर। Done, sir. पहला काम यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर X, इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल लिगेंड्स है, पर 2 - 1 है और इसका +1, तो X = 3। इसमें तो कुछ है ही नहीं इसी का नाम। अब देखिए इसमें दो तरह के लिगेंड्स है, EN को कहते हैं इथाइलिन डाइमीन, क्लोरीन को कहते हैं क्लोरीन। तो अल्फाबेटिकली देखिए, दो है तो डाइक्लोरिडो। अब सुनिए, इथाइलिन डाइमीन। अब इथाइलिन देखिए नाम, इथाइलिन डाइमीन में ऑलरेडी नंबर शामिल है डाई, इसलिए यहाँ पर डाई नहीं लगा के डाइक्लोरो बिस लगाएंगे। अब ब्रैकेट देंगे इथेन 1,2 डाइमीन, यूपीएससी नेम जो होता है वही लिखेंगे 1,2 डाइमीन, यहाँ डाई नहीं लगाएंगे। जिस लिगेंड्स के नंबर में ऑलरेडी नंबर शामिल, जिस लिगेंड के नेमिंग में ऑलरेडी नंबर हो वहां बिस लगा। ऐसे ही ऑर्गेनिक में भी होता है। तो डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट। आया समझ में? Yes, sir. हम्म Done, sir. Done, sir. ओके, चलिए ये आप लोग बताइए, बनाइए।
हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। हेलो एवरीवन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। अब देखिए, ये लोग बोल ही नहीं रही हैं। कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए ना, कोबाल्ट का कितना आया? 3 आया होगा। हाँ सर, सही है, सॉरी। 3 आएगा। इसके लिए जरूरी है, एक तो देखिए ये सब तो 11th में रिडॉक्स में पढ़ा कि क्लोराइन का -1 होता है, अमोनिया न्यूट्रल है। चलिए, पहला नाम पहले किसको पढ़ेंगे? केटायन को। तो केटायन ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में हम टेट्रा अमीन है, अमीन अल्फाबेटिकली ए है, डाइक्लोरिडो। अल्फाबेट में हम टी को नहीं देखते हैं, जो नेमिंग है वो देखते हैं। डाइक्लोरिडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। और लोगों को नहीं आया? आया सर। Done, sir. डन सर। Done, sir. ओके, अच्छा इसका नाम बताइए। बहुत ही आसान दे रहा हूँ, चलिए इसका नाम बताइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोश की तमन्ना है हमारे दिल में। बनाइए आप लोग। पांच है तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। दिस इज आसान। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो कर रहे हैं, बन कहाँ रहा? यस सर, यस सर। सर एक बार दिखा देंगे पीछे से? क्यों नहीं दिखाएंगे? आप बहुत अच्छे आदमी हैं भाई। आपके दोस्त कहाँ है भाई? सोए हुए हैं क्या? पता नहीं सर, शायद से सर सोया। हाँ, दोस्त आपको मैसेज तो किया होगा, आई एम स्लीपिंग, आई वाज स्लीपिंग। नहीं सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, प्लीज ये बना के दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पीटी NH3 Cl NO2। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइम का नाम
नहीं हुआ? डायमीन नाइट्राइल क्यों बोलेंगे अनुष्का? यहाँ देखें, डायमीन, वेरी गुड, क्लोरिडो, और NO2 को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो नाइट्रिटो N, प्लेटिनम 2। दिस इज द आंसर। आया सबको समझ में? क्लोराइड क्यों लिखेंगे अभी बताएगा। Yes, sir. लिगेंड क्लोरिडो, ई जिसमें है उसमें क्लोरिडो कहेंगे, और एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है उसको इसी तरह लिखते हैं, क्लोराइड क्लोरिडो। लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो, सबको समझ में आया? चलिए इसका नाम बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? बताते ही नहीं है ये कठोरिया, क्या नाम है इनका? यस सर। हाँ कुछ तो बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो पूछिएगा तब ना हम बता पाएंगे, तो ऐसे भी ऑनलाइन है नहीं। एक्सरसाइज 2 3, और वाटर तो न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1 3 आया सबका। एनसीआर भाग गई है क्या? नहीं सर, यही हूँ। Yes, sir. 3 आया। अब पहला काम केटायन का नाम पढ़ेंगे। क्लोरीन नेगेटिव है तो हेक्सा, एक्वा, कोबाल्ट। इसलिए मैं तो अभी आसान ही दे रहा हूं, अभी तो टफ वाला दिया ही नहीं है मैंने। क्लोराइड प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बहुत काफी है, बहुत एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एंड अनसॉल्व। कोई दूसरी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, खुद इतने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, लोग मोटी मोटी बुक बनाने लगते हैं, उसी को बनाए। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो पूछिए प्लीज, तब मैं आप आगे दूंगा। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो, इससे पहले कि आपको सबको
लीगन एनायनिक है, न्यूट्रल है, ये पता लगनी चाहिए। और सबका आसान है भाई, अमोनिया पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो बस इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से ये सब बहुत ही आसान है। आ गया? इसका बताइए। सर इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इथाइलिन डायमीन कितना है? 3 है, तो यहाँ ट्रिस बोलिए, ब्रैकेट में लिखिए इथेन 1,2 डाइअमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ट्रिस वर्ड बोलेंगे। इथाइलिन डाइअमीन 3 है ना? यस सर, ओके सर। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। डन सर। डन। देखिए ये नया टाइप का है, मैं तो बेसिक से मैंने इतना करा दिया, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। देखिए यहाँ आयरन दो मेटल आ गया ना, बाहर वाला भी मेटल है और ये अंदर में भी मेटल है। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। तो अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? हाँ, अगर यहाँ के वगैरह अल्कली मेटल होता तो हम बता सकते, क्योंकि आयरन वेरिएबल शो करता है, +2d +3d। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि ये 2 है तो 2 लिखिए आयरन, इस आयरन पे चार्ज उतना ही होगा जितना ये है 3+। अब इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना होगा? तो 3 है, FeCN6, तो इस पर आ जाएगा 2-। पहला काम तो ये पता चल गया कि इस आयरन पे +3 चार्ज है। इस आयरन का चार्ज कितना होगा? तो x - 6 - 2, समझा कि नहीं? यहाँ पर आपके पास हो गया कि एक तो Fe, अच्छा 1 मिनट, तो Fex हो गया -6, तो -4 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे हो नहीं सकता, खैर तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, हाँ तो मेरे कहने का मतलब जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, 3 है तो 3 हो गया। इस आयरन पे जो चार्ज होगा कितना होगा? कितना नंबर है? 2+। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 2FeCN6 पे पावर कितना है? 3, तो 3-। अब इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x - 6 - 3, तो x = 3। तो आप बताइए, बाहर वाले आयरन का पता चल गया, +2 है, यस सर। अंदर वाले। हाँ, तो आप देखिए कैसे बोलेंगे, 3 है तो पूरा इसको कोई नहीं, आयरन सेकंड, फिर वही हेक्सा साइनिडो फेरेट थर्ड, जब भी इस तरह का सिचुएशन रहे, ये ब्रैकेट भी 2 लिखा रहे, तो आपको आयन कितना चार्ज होगा ये हम
हाँ यहाँ पर पोटेशियम वगैरह होता है तो हम तो डायरेक्ट कर देते। तो अब ये 2 आयरन पर किस पे +2 है, किस पे +3 है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 3 आयरन इस पर चार्ज उल्टा 2 into पूरे पर चार्ज कितना 3-। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर।